本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。एपिसोड के स्टार्ट में नारुतो एक इंटरव्यू दे रहा होता है। तो वो लड़की कहती है बाकुगन का एक्सीडेंट हुआ 1 सप्ताह हो चुका है और ये विलेज अब बहुत ही शांत हो चुका है। तो नारुतो बोलता है हाँ, और मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ और खासकर गेनिनो का, जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। इधर इवाबे ये सब देख रहा होता है और वो यह सुनकर बहुत गुस्सा होता है। तो वो लड़की फिर से बोलती है कि आप हमें चुनिन एग्जाम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तभी नारुतो बोलता है हाँ, इस साल का चुनिन एग्जाम हिडन लीफ विलेज में ही रखा गया है, इसलिए मैं सभी गेनिनो को ऑल द बेस्ट करना चाहता हूँ जो लोग चुनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। यह सुनकर इवाबे जोर से चिल्लाता है और बोलता है ओ नहीं, अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं तो फिर से गेनिन ही रह जाऊंगा। उसके बाद हमें होकागे ऑफिस की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर शिकामारु बोलता है नारुतो जल्दी करो, हमें इस काम को जल्दी खत्म करना होगा। तभी नारुतो कहता है वैसे शिकाडाई अब क्या कर रहा है, क्या वो ठीक है? तभी शिकामारु कहता है हाँ, उस हादसे के बाद वो थोड़ा बदल गया है पर वो अब ठीक है, पर यहाँ मेन प्रॉब्लम है चुनिन एग्जाम, उसका प्रिपरेशन करना बहुत ही मुश्किल है। तभी अचानक नारुतो का नजर गेनिन फॉर्म के ऊपर पड़ता है और वो बोलता है इस साल तो हमारे पास बहुत ही कम एप्लीकेंट्स के नाम आए हैं। तभी शिकामारु कहता है हाँ, पहले हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था और वो था निंजा बनने का, पर अब इनके पास बहुत सारे कैडेट ऑप्शन है। तभी वहाँ पर उदोन आता है, उसे देखकर नारुतो बोलता है ओह उदोन, तुम्हारा टीम सस्पेंशन में है राइट? तो वो कहता है हाँ, और ये बहुत ही शर्म की बात है। तभी नारुतो कहता है वेल, वो सस्पेंशन अब ओवर हुआ क्योंकि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक अच्छा मिशन है। उसके बाद हमें इवाबे की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जोर से चिल्लाकर कहता है मैं वादा करता हूँ मैं चुनिन जरूर बनूंगा, मैं फिर से गेनिन में नहीं रहना चाहता। यह सुनकर डिंकी कहता है गेनिन में फिर से रहना ये कोई इमेरिटस वाली बात नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग चुनिन पास नहीं कर पाते क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही टफ होता है और वैसे भी सिर्फ चुने हुए गेनिन ही इस एग्जाम को दे सकते हैं, इसलिए इसमें कोई इमेरिटस वाली बात नहीं है। तो वो कहता है इसीलिए तो हमें सेंसे को मनाना होगा जिससे वे हमें चुनिन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने दे। यह सुनकर सभी लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग उन्हें मनाएंगे, हम लोग सब मिशन को बहुत अच्छी तरह से पूरा करेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीम 7 अपना मिशन ले रहे होते हैं। उस मिशन को पाकर बोरुतो कहता है तो ठीक है, मैं इस मिशन को बहुत ही जल्दी खत्म करने वाला हूँ। तभी उधर से टीम इवाबे आते हैं। मेटल को देखकर बोरुतो कहता है हे मेटल, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इस मिशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाला हूँ। यह सुनकर वो लड़की कहती है तो ठीक है टीम 5, तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें निंजुत्सु के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। इस साल एकेडमी में बहुत ही कम लोग निंजुत्सु सीखने आए हैं, इसलिए तुम लोगों को निंजुत्सु के ऊपर एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी है। उस मिशन को पाकर डिंकी कहता है ये तो बहुत ही अनयूजुअल मिशन है। तभी इवाबे कहता है कुछ भी हो, हम इस मिशन को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वे लोग उस डॉक्यूमेंट्री का शूटिंग कर रहे होते हैं, पर वे लोग कैमरा देखते ही बहुत ही घबरा रहे होते हैं। यह देखकर वो डायरेक्टर उनके पास जाकर बोलता है हे, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? तुम लोग बस नेचुरल एक्ट करो जैसे तुम लोग हमेशा मिशन में करते हो। तुम लोग हमें कुछ कूल चीजें दिखाओ जिससे हम तुम्हारी कुछ अच्छी फुटेज ले सके। यह कहकर वो फिर से एक्शन बोलता है, पर फिर से वे लोग घबराने लगते हैं। यह देखकर वो उदोन के पास जाता है और बोलता है हे कैप्टन, क्या मुझे इस डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई दूसरा टीम मिल सकता है? ये लोग तो बहुत ही नर्वस हो जा रहे हैं। यह सुनकर वो कहता है आप चिंता मत कीजिए, ये लोग एक बहुत अच्छे सिनोबी हैं। तो वो कहता है पर सुनने में आया है कि ये लोग अंडर सस्पेंशन में थे। तो वो कहता है हाँ थे, पर ये लोग बहुत ही अच्छे किस्म के सिनोबी हैं। तो वो कहता है पर क्या आप इसके बारे में लॉर्ड होकागे से बातें नहीं कर सकते कि वे मुझे एक अच्छा सा टीम दे? तो वो कहता है इस टीम को लॉर्ड होकागे ने पिक किया है। यह सुनकर वो चौंक जाता है और बोलता है क्या लॉर्ड होकागे ने? ठीक है, अब मेरे पास और कुछ चॉइस नहीं है, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। उसके बाद वो फिर से उनका शूटिंग कर रहा होता है, पर वे लोग फिर से घबरा रहे होते हैं। यह देखकर वो बोलता है हे रुक जाओ, अब मैं क्या करूं, ये लोग तो बहुत ही घबरा रहे हैं।
हे तुम तीन, क्या तुम लोग एक अच्छे निंजा की तरह कुछ कूल चीजें नहीं दिखा सकते? कुछ अच्छा निंजुत्सु नहीं दिखा सकते? यह सुनकर इवाबे कहता है, हाँ क्यों नहीं। यह कहकर वो वहाँ पर जाकर अर्थ स्टाइल मॉड बल यूज करता है और तभी वहाँ पर मिटल आकर उस बल को तोड़ देता है और वो कुसुरिकेन डेंकी की तरफ फेंकता है, पर डेंकी सब्स्टिट्यूशन जिसु की मदद से उससे बच जाता है। यह देखकर वो बहुत खुश होता है और कहता है, बहुत अच्छे, यही तो मैं चाहता था। तभी उदन कहता है, अगर तुम लोग ऐसे शूटिंग करोगे तो तुम लोग तो आम आदमियों को डरा दोगे। यह सुनकर वो डायरेक्टर कहता है, इन सब से कुछ नहीं होता, कूल शॉट्स बहुत ही जरूरी हैं। चलो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, हम लोग ट्रैफिक को जाम करके। तभी उदन कहता है, माफ कीजिए पर हम लोग इस मिशन को छोड़ रहे हैं। यह सुनकर वो चौंक जाता है और बोलता है, क्या, पर क्यों? तो वो कहता है, हे तुम तीन, तुम्हें क्या लगता है एक निंजा के लिए कूल चीजें जरूरी होता है? यह सुनकर वे तीनों कहते हैं, वेल मुझे लगता है एक बच्चे को अगर एकेडमी में ज्वाइन कराना है तो हमें कूल चीजें तो दिखाना ही पड़ेगा। यह सुनकर वो कहता है, वेल अगर ऐसा है तो मैं तुम तीनों को ये मिशन कंप्लीट नहीं करने दूंगा। यह सुनकर वे तीनों चौंक जाते हैं। तभी वो डायरेक्टर कहता है, ओके ठीक है, मुझे भी इन लूजरों को लेकर ये मूवी नहीं बनाना है जो लोग कुछ दिन पहले सस्पेंडेड थे। चलो मैं कोई दूसरे निंजा को ढूंढूंगा। यह कहकर वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर इवाबे बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद इवाबे वहाँ पर अकेले खड़ा होता है और वो उस लड़के के बात को सुनकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, मैं भी एक निंजा हूँ पर हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। यह कहकर वो अपने हेडबैंड को फेंकने जाता है पर तभी वह मेटल आकर उसे मारता है और कहता है, हे ये हेडबैंड निंजा होने का पहचान है और तुम इसे फेंकने वाले थे। तभी वो कहता है, पागल, मैं इसे क्यों फेंकूंगा। यह कहकर वो उसे मारने जाता है पर तभी वह उदोन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, हे वहीं पर रुक जाओ। उसके बाद वे तीनों वहीं पर खड़े होते हैं। तभी उदोन कहता है, तुम लोग आज ही सस्पेंडेड से बाहर आए हो, क्या तुम लोग फिर से सस्पेंड होना चाहते हो? तभी इवाबे गुस्से से कहता है, आप तो चुप ही रहिए, आप जैसा कूल टीचर हम जैसे लूजरों का फीलिंग्स क्या समझेगा। यह सुनकर उदोन कहता है, कूल, हाँ शायद तुम्हें नहीं पता पर मैं पहले तुम लोगों से भी ज्यादा लूजर था। यह सुनकर वे तीनों चौंक जाते हैं। तो वो कहता है, मुझे एकेडमी पास करने में बहुत साल लग गए और जब मैं गेनिन बना तो भी मैं हर एक मिशन में मियोगी और कोनोहामुरो के ऊपर बोझ बन जाता। यह सुनकर डेंकी कहता है, क्या मुझे विश्वास नहीं होता। तभी उदोन कहता है, जब मैं लूजर था तब मुझे एक बात समझ में आया और जब तक तुम लोग उस बात को समझ नहीं जाते तुम लोग किसी भी मिशन में नहीं जाओगे। यह कहकर वो वहाँ से चले आता है। इधर इवाबे खड़ा होकर उनके उस बातों के बारे में सोच रहा होता है कि हे तुम तीन, क्या एक निंजा के लिए कूल बनना ही सब कुछ होता है? ये याद करके इवाबे कहता है, उस वक्त उनके कहने का क्या मतलब था। उसके बाद हमें उस डायरेक्टर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक पुराने बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है और कहता है, मुझे यहाँ एक अच्छे से एक्शन सीन चाहिए। यह सुनकर वो आदमी कहता है, बॉस क्या हम उस पेपर को अब हटा सकते हैं जो हमने अभी लगाया? तो वो कहता है, नहीं, हम उससे इस बिल्डिंग को उड़ाएंगे। वैसे भी ये बिल्डिंग अब कोई भी काम का नहीं है, अभी हमारे काम आएगी। इधर टीम इवाबे अपने अपने घर जा रहे होते हैं पर तभी अचानक उधर एक जोरदार धमाका होता है। इधर वे लोग देखते हैं तो उस धमाके से उस बिल्डिंग को कुछ नहीं होता। यह देखकर वो आदमी कहता है, हे हमें लगता है हमें और पेपर बम चाहिए। यह कहकर वे लोग फिर से उस बिल्डिंग के भीतर चले आते हैं पर तभी अचानक उस बिल्डिंग में एक जोरदार दरार पड़ जाती है। इधर वे लोग उस बिल्डिंग के भीतर जा रहे होते हैं और तभी अचानक वो बिल्डिंग टूटकर उनके ऊपर गिरने लगता है। यह देखकर वे तीनों चौंक जाते हैं पर तभी वह मेटल आकर उसे उससे बचा लेता है। यह देखकर वो चौंक जाता है। तभी उधर से डेंकी और बाकी सब आते हैं। तभी उधर कहता है, डेंकी सिचुएशन को एनालाइज करो। यह सुनकर डेंकी अपने कंप्यूटर से आसपास के कैमरा को हैक कर लेता है और उससे वो उस दरार को देखकर कहता है, वो नहीं, ये बिल्डिंग तो कहीं भी गिर सकती है। तभी अचानक ये बिल्डिंग पूरी तरह से टूट कर नीचे गिरने लगता है। यह देखकर उदन कहता है, इवाबे अभी। यह सुनकर इवाबे अपना अर्शल यूज करके उस छड़ी से पूरे छत को दूर पर उठा देता है। यह देखकर वो आदमी कहता है, यह तो अमेजिंग था। इधर उदन थोड़ी दूर जाकर कुछ यूज करने लगता है। यह देखकर इवाबे कहता है, सेंसे ऐसा मत कीजिए, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है।
तभी उदन कहता है, मैं तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग जुत्सु दिखाता हूँ, पर वादा करो हंसना मत, क्योंकि ये थोड़ा गंदा है। यह कहकर वो निंजा आर्ट नॉइज ड्रॉपिंग यूज करता है और तभी उसका नाक बहने लगता है। इधर वो बिल्डिंग पूरी तरह से टूट जाता है। इधर तभी वो अपने नाक के भरे हुए चीजों से उस सभी पत्थर को वहीं पर पकड़ लेता है। यह देखकर सभी लोग पूरे शॉक हो जाते हैं। तभी वाबे कहता है, वाह ये तो अमेजिंग है, ये मैटर नहीं करता कि ये क्या है, आपने तो सन से सबको बचा लिया। तभी अचानक उसे उसके वो बात का याद आता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक निंजा के लिए कूल बनना ही सब कुछ होता है। ये याद करके इवाबे कहता है, ओह अब मैं समझा कि उस वक्त सिन से क्या कहना चाहते थे। उसके बाद वे सब वहां से बाहर आ जाते हैं। तभी वो डायरेक्टर कहता है, आज तो बाल बाल बचा। तभी बाबे कहता है, वो नहीं, आज मैं क्या कर रहा था, मैं तो आज शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। ये तो एक निंजा के लिए कितनी शर्म की बात है। यह सुनकर उदन कहता है, ओह तो तुम्हें फाइनली ये रियलाइज हो गया कि एक निंजा बनने के लिए शो ऑफ की नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। अब मैं समझा कि लॉर्ड होकागे ने इस मिशन के लिए तुम लोगों को ही क्यों चुना। तभी डेंकी कहता है, हे वाबे तुम्हारा हेडबैंड कहाँ है। यह देखकर वाबे बहुत ही चौंक जाता है और कहता है, वो नहीं, लगता है वो वहीं रह गया। तभी मेडल कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। तभी वाबे उसे रोकता है और कहता है, रुक जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, यही मेरा पनिशमेंट है। तभी उधर से वो डायरेक्टर उसके पास आकर कहता है, मुझे पता है मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, पर क्या मैं इन लड़कों को लेकर फिर से मूवी बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ। यह सुनकर उदन कहता है, क्या सच में आपको ये लूजर्स चलेंगे। तो वो कहता है, हाँ मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इन्हें लेकर एक ग्रेट मूवी बनाऊंगा। उसके बाद सभी टीवी पर वो डॉक्यूमेंट्री दिखाया जा रहा होता है और इधर नारुतो इवाबे और बाकी सबसे अकेले मिलता है और उनसे कहता है, तुम लोग को शायद नहीं पता, पर पहले मैं भी एक लूजर था। यह सुनकर वे तीनों एकदम से शॉक हो जाते हैं। तभी नारुतो कहता है, मैंने बहुत बार अपना ग्रेजुएशन एग्जाम फेल किया है और इसलिए हिरुका-सन से हमेशा मुझे डांटती रहते थे। यह सुनकर इवाबे एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है, लॉर्ड होकागे ऐसा नहीं हो सकता। तभी नारुतो कहता है, तुम इवाबे हो राइट। यह सुनकर इवाबे कहता है, क्या मुझे जानते हैं। तभी नारुतो कहता है, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। यह सुनकर इवाबे रोने लगता है। तभी नारुतो कहता है, एक निंजा बनने के लिए हमेशा पास होने की जरूरत नहीं है, बहुत बार हम फेल भी होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम एक खराब निंजा हैं। निंजा बनने के लिए गट्स की बहुत जरूरत होती है, जो तुम तीनों के पास है। यह कहकर नारुतो इवाबे को उसका हेडबैंड देता है और बोलता है, ये लो, इसे सबने मिलकर खोजा है, इसलिए अब इसे मत खोना। यह सुनकर इवाबे डेंकी और मेटल की तरफ देखता है और रोते हुए कहता है, तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इधर उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर शारदा कहती है, वाह इन्होंने तो काफी अच्छा काम किया है। उसे देखकर बोरुतो कहता है, शेट काश उस डॉक्यूमेंट्री में हम लोग होते। इधर नारुतो कहता है, वेल सोचने वाली बात है कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ और मैं कभी भी चूनिन एग्जाम नहीं दे पाया, इसलिए तुम कह सकते हो कि मैं अभी भी एक गेनिन हूँ। यह सुनकर वे तीनों एकदम से चौंक जाते हैं।